गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया था, फाइनाइट वर्ब्स, और फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब्स को पढ़ लिया था। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ लिया था और ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज को हम लोगों ने पढ़ लिया था। विद्यार्थियों, आज हम लोग टेंसेस एंड देयर हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो किसी न किसी टेंस में बनाते हैं और उन टेंसेस के साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज होती हैं। तो उन चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे चल कर के इन टेंसेस का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि विथ एग्जाम्पल्स उनका अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ हम लोग टेंसेस और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे और यह कोशिश करेंगे कि आसानी से ये हमें याद हो सके। तो आइए देखते हैं। First of all, we should know about tense. Tense is a form of verb that shows if something happens in the present, past or future. Tense is a form of verb. Tense verb का ऐसा फॉर्म होता है that shows means जो दिखाता है कि यदि कोई चीज़ घटना प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो रही है, उन चीज़ों को दिखाने के लिए टेंस का यूज किया जाता है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो आइए देखते हैं कि कुछ जो टेंसेस हैं सीरियल से उनको देखते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ जो स्पेशल रूल्स हैं उनको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला टेंस हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। और अगर पहचान के रूप में अगर हम एक वर्ब लिखना ले लेते हैं तो इसकी पहचान बनती है लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, ये पहचान बनती है हिंदी पहचान के लिए। उसी तरह से जो दूसरा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब ध्यान दें कि जो भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीन इंडेफिनिट, अगर तीनों इंडेफिनिट में देखा जाए तो सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तीनों इंडेफिनिट टेंस में अगर हम इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रही हैं उस टेंस में, तो सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो लिखता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखता था, हमने लिखना वर्ब ले लिया ताकि हमको क्लियर रहे कि कैसे वर्ब के साथ पहचान जुड़ती है, ता है, ती है, ये या ता था। लिखता था या लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। लिखता था, लिखते थे, लिखती थी, वो सब है, लेकिन मैं एक ही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। अगला फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल सेल होती है और हिंदी में क्या होता है, लिखेगा, लिखेगी, ये सब सेंस आता है लास्ट में जो वर्ब में लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन टेंसेस का अध्ययन किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज, पास्ट इंडेफिनिट की डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट की विल सेल होती है। पहचान की बात करें तो लिखता है, लिखता था, लिखेगा। अब आगे हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में जो पहला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है ईजेएमआर और हिंदी मीनिंग क्या होता है, लिख रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर है और हिंदी अर्थ में क्या आता है, वर्ब में लिख रहा था। लिख रहा था का मतलब लिखना हमने वर्ब लिया है, इसलिए लिख रहा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगला है जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, सेल बी और इसकी हिंदी पहचान होती है रहा होगा, यानी लिख रहा होगा, लिख रहे होंगे, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होती है, पहचान लिख रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज वर और पहचान लिख रहा था या रहा था।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी शैल बी लिख रहा होगा। इस तरह से ये पहचान बन रही है। और इन तीनों टेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते, तीनों टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस का यही स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी। लिख रहा है, लिख रहा था, लिख रहा होगा। अब आगे चलते हम लोग परफेक्ट टेंस की तरफ। तो हमारा जो 7वां टेंस है वो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 7वां, 8वां, 9वां। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव हैज होती है और हिंदी मीनिंग निकलता है लिख चुका था, लिख चुका है या लिख लिया है, ऐसा विशेष यानी कंप्लीटनेस का भाव दिखाता है। परफेक्ट का मतलब होता ही है कंप्लीट। तो जहाँ पर कंप्लीट होने का भाव आएगा ऐसे सेंटेंसेस को हम परफेक्ट के फॉर्म में समझते हैं। तो अगर लिख चुका है लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, लिख चुका था पास्ट परफेक्ट, और लिख चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देने की है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तीनों टेंसेस के साथ यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तीनों टेंसेस के साथ यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंसेस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, पास्ट परफेक्ट की हैड, और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव होती। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ये टेंथ है, 10वां, 11वां, 12वां। तो टेंथ जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 11th, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये 12th टेंस है। अगर हम इनके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। परफेक्ट की जो भी हेल्पिंग, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव बीन, हैज बीन, क्योंकि परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड थी तो इसी में लगाया बीन, तो क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव होती है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यानी ये परफेक्ट की जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इन हेल्पिंग वर्ब्स में हम लोग हम लोग बीन लगा देते हैं, और बीन लगा करके हेल्पिंग वर्ब इसकी तैयार हो जाती है। और साथ ही साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर इस टेंस को हम बना रहे हैं, इस टेंस का सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे और हिंदी मीनिंग वही होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें समय दिया रहेगा कि 2 बजे से 2 घंटे से, 3 बजे से 3 घंटे से, 3 दिन से, 3 महीने से, 4 साल से, ऐसा समय दिया रहेगा कि वह 4 साल से क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह से एक भाव आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये टेंसेस हैं, टेंसेस की हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देखा, वर्ब भी देखा, इसकी पहचान भी देखा। तो 4 चीज़ें हम लोगों ने देखा। पहली चीज़ तो टेंस के नाम देखे, सभी टेंसेस के नाम, सभी टेंसेस के नाम, जिस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतने टेंसेस और इनकी हेल्पिंग वर्ब्स और किस टेंस के साथ कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज होता है, ये हम लोगों ने देखा है। और साथ ही साथ अगर हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसकी क्या पहचान है, इन चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा है। तो आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। केवल एक ही इस स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि टेंसेस
कितने तरह के होते हैं और उनकी पहचान, उनकी हेल्पिंग वर्ब, उनमें कौन सी वर्ब्स यूज होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंडेफिनिट होते हैं ये पहले नंबर पे हैं। तो इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, जितने भी कॉन्टीन्यूअस हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जितने भी परफेक्ट हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जितने भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हैं उसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर 4 ग्रुप बनाएं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये 4 ग्रुप बना, तो पहले ग्रुप में पहला फॉर्म, तीसरे ग्रुप में तीसरा फॉर्म, और बाकी जो बचे उसमें आईएनजी फॉर्म लग रहा है। तो आशा है कि आप लोग अच्छे तरह से सीख चुके हैं और हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हुए इसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे और एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे कि किस टेंस का कैसे सेंस निकल रहा है, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हो रहा है, कैसे वर्ब्स का यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर ना समझ में आए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार देखें ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच।